आपने कईयों के मुँह से ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे सर पर तो इतनी जिम्मेवारियाँ हैं कि मैं चाहकर मर भी नहीं सकता, मरने की भी फुर्सत नहीं है मुझे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि सच में कोई चाहकर भी मर नहीं सकता या उसकी जिम्मेवारियाँ उसे मरने नहीं देती। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं रेखा वर्मा अपने YouTube चैनल अनोखी कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। यह कहानी राजस्थान की है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए मैंने मुख्य पात्र का नाम बदल दिया है और मुख्य पात्र का नाम मैंने अशोक रखा है। ये कहानी कोरोना काल की है। कोरोना जिसने पूरी दुनिया को एक दहशत भरी वातावरण दिया था, सभी को याद होगा उस समय की ज़िंदगी। सारे लोग घर में दुब के पड़े थे। फैक्ट्री बंद, मॉल बंद, रोज़गार बंद, ऑफिस बंद। लोगों ने पहली बार देखा कि घर से भी काम किया जा सकता है। ऑफिस घर में ही आ गए थे, लोग घर से ही काम कर रहे थे। लेकिन रोज़ कमा कर खाने वालों की ज़िंदगी उस समय बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं सकते थे, सभी कुछ बंद था। अशोक के सर पर भी एक ऐसी ही परेशानी आई थी, क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री बंद हो गई थी। फैक्ट्री के मालिक जानते थे कि ये तकलीफ़ भरा समय है। कोई नहीं जानता था बीमारी कितनी दिन चलेगी, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने सभी को वादा किया था कि वो उन्हें संभालेंगे, जैसे भी होगा वो उन्हें सैलरी देते रहेंगे। उन्होंने दिया भी, लेकिन ये बीमारी थी, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए कुछ दिन बाद फैक्ट्री के मालिक को भी पैसे थोड़े काटने पड़े थे सभी के। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। फिर धीरे धीरे कोरोना कम होने लगा। कोरोना के नियम में भी ढील शुरू हो गई। खुलने लगे ऑफिस, खुलने लगे दुकान, खुलने लगे फैक्ट्री भी खुलने लगे। लोग काम पर वापस आने लगे। अशोक भी काम पर वापस आ गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। सभी कोई, लेकिन एक परिवर्तन इस बार सभी ने अशोक में देखा। कोरोना काल के पहले अशोक बड़ा ही हंसमुख व्यक्ति था। सभी से बातें करता था, सभी से बात करता था, दोस्ती बनाए रखता था। कोरोना के बाद जब वो वापस आया अपने काम पर, तो बड़ा गंभीर रहता था। बस अपने काम से काम रखता था, लगातार काम करता था, दिन रात करता था। यहाँ तक कि उसने तो नाइट ड्यूटी भी शुरू कर दी। मैनेजर को लगा ये क्या कर रहा है, बिना रुके काम कर रहा है, नाइट ड्यूटी कर रहा है। उसने कहा भी, ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, इतनी ड्यूटी करना अच्छी बात नहीं। तो अशोक ने कहा, सर मुझे अब नींद ही नहीं आती है। अब उसने ऐसा कहा तो मैनेजर ने भी कुछ नहीं कहा। वो वापस चले गए और अशोक दिन रात ड्यूटी करता रहा। बातचीत उसने बहुत कम कर दिया था। सभी को लगा कि हो सकता है कोरोना ने बहुतों को तोड़ा था। पैसे के ख्याल से भी लोग एक दूसरे से उधार लेके काम चला रहे थे, लेकिन उधार देने वालों की भी एक सीमा थी। शायद उसने भी बहुत बुरा वक्त देखा होगा, इसलिए वो इतना काम कर रहा है। ओवर टाइम करता रहता था। खैर, सभी अपना काम कर रहे थे। फिर महीने गुजर गए, थोड़ा और दिन गुजरा, क्योंकि मैं मालिक को भी इंतज़ाम करना पड़ रहा था पैसे का, सभी को सैलरी देने के लिए। सभी को सैलरी का इंतज़ार रहता है। मालिक भी नहीं चाहते थे कि किसी को पैसे के बिना कोई परेशानी हो। लेकिन जहाँ सारे कोई सैलरी का इंतज़ार कर रहे थे, जिस दिन सैलरी मिलना था उस दिन से अशोक ने काम पर आना ही बंद कर दिया। अब उसके काम पर नहीं आने की वजह से फैक्ट्री में दो तरह की परेशानी हो रही थी। एक तो वो जो काम करता था बस वही कर सकता था, वो उसका स्पेशलाइजेशन था। और दूसरा, मालिक को ये चिंता थी कि बिना सैलरी लिए क्यों चला गया है। 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5-7 दिन गुजरने पर मालिक ने मैनेजर से कहा कि तुम उसके गांव जाओ, देखो बात क्या है, वो काम पर आ क्यों नहीं रहा है। सभी को ये भी डर था कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। वो बड़ा सीरियस भी रहा करता था। इसीलिए मालिक ने मैनेजर को भेजा। मैनेजर अशोक के घर गए, अपने साथ में कलीग को भी लेकर गए थे वो। उसने वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से अशोक की पत्नी निकली। अशोक की पत्नी का नाम रचना है। उसने पूछा, अशोक कहाँ है। अशोक की पत्नी उसे चुपचाप देखती रही, उसने कुछ नहीं कहा। फिर उसने, अब थोड़ा सा मैनेजर को अटपटा भी लग रहा, थोड़ी झुंझलाहट भी बढ़ रही थी। एक तो अशोक बिना बोले चला आया, अब मुझसे पूछा जा रहा वो कहाँ है,
तो वो कुछ कह भी नहीं। रचना फिर भी चुप रही। उसने कहा कि अशोक को बुलाओ। अशोक की पत्नी रचना ने कहा कि वो नहीं आ सकते, वो अब यहाँ नहीं है। मैनेजर ने कहा यहाँ नहीं मतलब कहाँ गए, बाहर गए क्या है, वो अपने बिना सैलरी लिए कब क्यों चले गए। अब रचना परेशान हुई। उसने पूछा किस महीने की सैलरी की आप बात कर रहे हैं। मैनेजर सिंह परेशान थे, थोड़ा झुंझलाए हुए, बोले पिछले महीने की सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। अब रचना थोड़ी सी रुआंसी होने लगी। तब तक उन दोनों की बातें सुनकर धीरे धीरे लोग जमा हो रहे थे कि बात क्या है, वहाँ पर लोग क्यों आ रहे हैं। अशोक के दोनों बच्चे भी आके खड़े हो गए थे। मैनेजर ने कहा कि अशोक ने दिन रात एक करके काम किया, ओवर टाइम किया, ना सोता था ना आराम करता था, बोलने पर भी रुकता नहीं था, वो काम किए जा रहा था। और जब सैलरी देने की बारी आई तो वो पता नहीं कहाँ चला गया है, इसलिए हम लोग सैलरी देने आए हैं। अब रचना रोने लगी। जो अगल बगल के लोग जमा हो गए थे उन्होंने पूछा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो मैनेजर ने फिर कहा कि मैं अशोक की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ काम करता था, दिन रात एक करके उसने काम किया, जब सैलरी लेने की बारी आई तो बिना सैलरी लिए चला गया, मैं उसे सैलरी देने आया हूँ। तब उसमें से एक ने कहा कि आप पिछले महीने की सैलरी की बात कर रहे हैं, जबकि अशोक को गुजरे हुए 4 महीने हो चुके हैं। मैनेजर बुरी तरीके से चौंके। उसने कहा ये कैसे संभव है। उनके साथ उनका कलीग भी था। बोला वो हम लोगों ने देखा है, उसे हम लोगों ने बात भी की है, वो दिन रात हमारे साथ रहता था, ये संभव ही नहीं है। तब उन लोगों ने बताया कि कोरोना जाते आते उन्हें ये गम दे के चला गया, कोरोना से ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कोरोना में तब तक नियम में कुछ ढील आ रही थी, इसलिए हम लोगों को पता है कि कोरोना से ही उसकी मृत्यु हुई है। उसके अंतिम संस्कार में हम लोगों ने देखा, हम लोग उसके पास नहीं गए थे लेकिन देखा था। अब मैनेजर कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एक तरफ वो खुद देखे थे, उन लोगों ने देखा था कि वो फैक्ट्री में दिन रात काम कर रहा था, एक तरफ उसकी पत्नी कह रही है कि वो तो उनके गुजरे हुए 4 महीने हो गए हैं, अड़ोसी पड़ोसी भी इस बात के गवाह हैं। अब मैनेजर ने कहा कि अब आप कह रही हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक सच ये भी है कि वो दिन रात हमारे यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा था, बातें कम करता था, काम करता रहता था, ये उसकी मेहनत की कमाई है, इसे आप रखिए। रचना ने पूछा कितने हैं। उसने कहा, मैनेजर ने कहा 40-50 हज़ार ही होंगे। अब रचना रो पड़ी। उसने रोते हुए बताया कि अब मेरी समझ में आ रहा है, अशोक के जाने के बाद मैं बहुत मुश्किल में आ गई थी। मैं ये सोची थी मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना है, खाना है, हमें स्कूल की फ़ी कैसे दूंगी। एक दिन मैं बाहर उदास होकर बैठी हुई थी और अपने बच्चों से कहा कि काश मुझे कहीं से भी 40-50 हज़ार मिल जाते तो मैं एक छोटी सी दुकान ही खोल लेती, मुझे और कोई काम नहीं आता, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कहीं मुझे जॉब मिल जाएगा। शायद अशोक की आत्मा ने सुन लिया, इसलिए उसने पूरे 40-50 हज़ार आप लोगों के माध्यम से मुझे भिजवा दिया। मैनेजर ने भी कहा कि शायद सही आप कह रही हैं, क्योंकि अगर वो ओवर टाइम नहीं करता तो 30-35 उसके बनते थे, लेकिन अब 50 हज़ार बन रहा। यह कहकर उसने चुपचाप उसे पैसे देकर हाथ जोड़ के नमस्ते करके वो वापस आ गए। वहाँ खड़े सभी लोग इस अविश्वसनीय कहानी को सुन रहे थे, क्योंकि वो गवाह थे कि अशोक इस दुनिया में नहीं है, और मैनेजर गवाह था कि वो फैक्ट्री में 1 महीने से काम कर रहा था। दोनों अपने अपने जगह पर सही बोल रहे थे। साफ था कि अशोक की आत्मा ने अपने पत्नी और बच्चे को संभालने के लिए मरने के बाद भी काम किया और सैलरी लाके अपनी पत्नी के हाथ में रखवा दी, ताकि वो कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर सके, काम कर सके, जिससे उनका परिवार चलता रहे। वापस आकर मैनेजर ने जब फैक्ट्री में कहानी मालिक और वर्कर को सुनाई, सभी अवाक थे। उन्हें भी आश्चर्य हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस आदमी के साथ वो काम कर रहे थे, वो दरअसल उनकी इस दुनिया से गए हुए 4 महीने हो गए थे, लेकिन उसकी जिम्मेवारियों ने उसे मरने नहीं दिया, और उसकी आत्मा ने दिन रात एक करके अपने पत्नी और बच्चों को संभालने के लिए पैसे भिजवा दिए थे। तो ये थी कहानी जिम्मेवारी से भरी हुई एक पति और एक पिता की।
जिसने मर के भी अपने कर्तव्य को नहीं भूला था और अपनी जिम्मेवारियों को निभाया था। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।